देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट कोई भी हो आपकी, चाहे वो आपका इंडियन मार्केट है या फॉरेक्स है या आपका क्रिप्टो है, कहीं पर भी आप चाहें, तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए आपको मेन चीज़ क्या है, कैंडल को रीड करना, कैंडल के पैटर्न को समझना और उसकी साइकोलॉजी को समझना। अगर जो आप इसको समझ जाते हो तो एक तरह से आप मार्केट को समझ रहे हो और आप एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैंडल के क्या है चीज़, कैंडल का पैटर्न क्या होता है, दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। यहाँ पर दो कैंडल मैंने यहाँ पर आपके ड्रॉ करी हैं, जिसमें एक आप ग्रीन देख रहे हो, दूसरी वाली रेड है। ग्रीन कैंडल को बुलिश बोला जाता है और रेड वाली को बेयरिश बोला जाता है। ये बुलिश और ये बेयरिश, ठीक है। अब इसमें इस कैंडल के कुछ पार्ट होते हैं, इसको समझते हैं। ऊपर से देखें, ये जो लाइन है ये इसकी बिग कहलाती है, नीचे भी है यहाँ पर, इसको बिग बोला जाता है, ठीक है। बुलिश कैंडल और ये इसका जो हिस्सा है, जितना एरिया डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है कवर हुआ है, ये कहलाता है इसका बॉडी पार्ट, इसकी बॉडी, बिग बॉडी, ठीक है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है, ये ओपन एरिया यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर जा कर के हाई तक आपकी पहुँचती है। क्लोजिंग इसकी ये रही, मीन्स ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर इसने थोड़ी देर यहाँ पर अपनी बॉडी को क्रिएट करा, फिर ऊपर गई और हाई पे जा कर के एंड हो गई। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सेम इसी टाइप से हमारी बेयरिश कैंडल है। इसमें बेयरिश कैंडल में जो ओपन एरिया है, इसका ये ओपन एरिया हो गया, यहाँ से ये ओपन हुई, कुछ देर ऊपर गई, हाई इसने टैप किया और उसके बाद फिर नीचे आ करके अपनी इस बॉडी को इसने क्रिएट करा और उसके बाद फिर ये एक छोटी सी बिग बनाई और यहाँ पर नीचे तक गई, फिर ऊपर आई और यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी, ठीक है। इस तरह से कैंडल आपकी बनती है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप की कैंडल होती है। ये तो केवल कैंडल है, कैंडल के पार्ट्स हो गए। अब अलग अलग टाइप की कैंडल होती हैं, वो किस तरह से बनती हैं, है ना, उनके क्या पैटर्न है, इसके बारे में समझते हैं। और मार्केट में उसको हम कैसे देखेंगे, हम लोग लाइव चार्ट पे भी चलेंगे, उसको भी देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक दिख रहा है स्पिनिंग टॉप इसको बोलते हैं। ये है, ये एक तरह से क्या है कि कन्फ्यूजन स्टेज वाली है। वह इसमें वही है कि कोई कैंडल, इसकी ओपनिंग कहाँ से हुई, ये इसका ओपन है, ये ओपनिंग हुई, ऊपर तक गई, हाई तक, कहाँ तक, इस एरिया तक गई, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर इसके लो तक गई, यहाँ पे इसका लो है, लो तक गई और फिर ऊपर जा कर के इस एरिया में जा कर के ये ख़त्म हो। तो इसकी साइकोलॉजी ये बोलती है कि जो पहले बायर था, बायर इसको ऊपर लेकर के गया, फिर सेलर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इसको डाउन साइड नीचे तक लेकर गया और एट लास्ट में इसको मिडिल में जा कर के छोड़ दिया। तो हमें ये नहीं पता है यहाँ पर कि यहाँ पर वायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और मार्केट में क्या है, वायर और सेलर की ही लड़ाई है। तो ये कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर हम कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें यहाँ पर बाय में जाना चाहिए या फिर सेल में जाना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की कैंडल आपको देखेंगे। इसके बाद जो कैंडल बनती है वो हमें कंफर्मेशन देती है कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। वो कैंडल बताएगी, जैसे कि आपकी फर्स्ट कैंडल ये जो है बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल के बाद में ये है, इसके बाद में एक आपको
एक और बुलिश कैंडल मिलती है। ये तो कन्फ्यूजन वाली हो गई हमारी। मैं इसको फिल करता हूँ ग्रीन से। ये और ये दो हो गई। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं कि पहले हमारी कन्फ्यूजन स्टेज, यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते, बट इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल थी वो भी एक बुलिश बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बाय का प्रेशर ज़्यादा है, तो हम बाइंग साइड में अपना एंट्री ले सकते हैं। सेम नेक्स्ट वाली जो है हमारी, इसको समझते हैं। एक बेरिश कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल हो गई, और इसके बाद जो कैंडल बन रही है वो भी क्या है आपकी, एक बेरिश कैंडल है। तो अब ये हमारा यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर होता है कि अभी जो कैंडल बन रही है हमें बाइंग साइड, सेल साइड जाना है। ये यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है। लेकिन सिंपल अगर जो केवल यही कैंडल बन रही है तो हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि हम यहाँ पर बाई करें या फिर सेल करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। इसको देखते हैं, इसको नेक्स्ट देखते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल क्या है कि यहाँ पर ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, जहाँ से बॉडी होती है कैंडल वहीं से ओपन होती है। यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद बायर ने इसको कहाँ गए, ऊपर तक ले गए, और फिर सेलर का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इसको नीचे की ओर ढकेल करके लाए। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर सेलर जो है बायर से ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है, और उसने मार्केट को नीचे ले जाने का पूरा प्रयास किया है। तो मोस्टली यहाँ पर चांस होता है कि मार्केट जो है अब डाउन साइड जाने के लिए रेडी है। नेक्स्ट का अपोजिट है, इसको यूनिवर्सल हैमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी है हैमर कैंडल, एक हथौड़े जैसा सिंबल। ये जिसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर भी वही कैंडल यहाँ तक स्टार्ट हुई, सेलर ने इसको नीचे तक भेजाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बायर की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि इसको ऊपर ले गए और ऊपर ले जा करके यहाँ पर इसको क्लोज किया। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव है और ये मार्केट को ऊपर की ओर ले गए। इसको हम लोग एक चार्ट में भी देख लेंगे। ये डोजी कैंडल है। डोजी सेम वही है, कन्फ्यूजन स्टेज कि कहाँ पर क्या होगा अभी हमें नहीं पता है। नेक्स्ट पैटर्न देखें तो बुलिश इंगल्फन। बुलिश इंगल्फन का मतलब ये है कि पहले हमारी एक बेरिश कैंडल बनेगी और उसके बाद जो बुलिश कैंडल बनेगी वो इसको पूरी तरह से क्या कर लेना चाहिए, इसको ढक लेना चाहिए, इसको पूरा कवर कर ले। इसकी बॉडी को देखिए, इसकी पूरी बॉडी को क्या करा है, इंगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। तो इससे ये मार्केट की साइकोलॉजी हमें देखने को मिलती है कि मार्केट में जो है बायर एक्टिव है, स्ट्रेंथ में है, इसलिए अब मार्केट का ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये है इसका मीन। तो हमें ये कुछ कैंडल पैटर्न्स को ही देखना है। वैसे तो कैंडल पैटर्न बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे, तो सबको पढ़ेंगे तो नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, इसको चार्ट पर देख लेंगे तो हम और क्लियर हो जाए। बेरिश इंगल्फन, सबसे पहले आपकी एक बुलिश कैंडल बनी छोटी सी, और उसको इंगल्फ करते हुए पूरा ढकने कवर करती हुई एक बेरिश कैंडल बन गई। ये आपका रहा। ठीक है, इस टाइप से इवनिंग स्टार, एक आपकी बुलिश कैंडल, उसके बाद एक डोजी है, उसके बाद ये आपका इवनिंग स्टार का मतलब ये है कि अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और अगर इसके बाद आपकी एक बेरिश कैंडल बनती है तो मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग का मतलब उठना, डूबना, है ना, वही चीज़ें हैं, ये सेम है। उसके बाद ये पैटर्न आप देखिए, थ्री शोल्डर, थ्री वाइट शोल्डर भी बोलते हैं इसको। अगर जो तीन
पुलिस कैंडल एक के बाद एक अच्छी बॉडी को क्रिएट करती है। इसमें देखिए बॉडी का साइज़ अच्छा है, इसमें बॉडी का जो साइज़ है वो अच्छा है। वो तीनों का जो कैंडल एक साथ लगातार बनती हैं, पहले वाले का हाई और दूसरे वाले का लो एक जैसा रहता है। यहाँ पर क्या है, यही चीज़ है कि पहले वाले का जो हाई है वो दूसरे वाले के लो के बिल्कुल दूसरे वाले का लो स्टार्ट होता है। इसी तरह से तीनों कैंडल जब एक साथ बनती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बायर है वो फुल स्ट्रेंथ में है और मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। सेम यहाँ पर 3 क्रो, यहाँ पर आपका जो सेलर है वो स्ट्रेंथ में है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए और वो अभी फुल एक्टिव है। अब इसको हम लोग इन कैंडल्स को कहाँ देखेंगे, हम लोग चार्ट में देखेंगे, ठीक है। और वहाँ से देखेंगे कि हाँ मार्केट इनके हिसाब से मूव करता है या फिर नहीं करता है। मैं आपको चार्ट पे ले चल रहा हूँ। ये हमारा चार्ट है। तो चार्ट पर हम लोग कहीं कहीं पर देखेंगे ये हमारे इस टाइप से कैंडल्स होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक जैसे इंगल्फिन कैंडल सबसे मेन होती है। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, यहाँ पर एक आपकी क्या थी, बुलिश कैंडल थी छोटी और उसके बाद नेक्स्ट वाली जो है इंगल्फिन बेयरिश कैंडल बनी है। इसने क्या करा, इसको पूरी तरह से कवर कर लिया और कवर करने के बाद में हुआ ये कि मार्केट ने अपना सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हुआ और उसने अपना स्टैंड दिखाया, मार्केट नीचे की ओर पर चला गया, ठीक है। ये हो गया। और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल ये मिलता है। आपका काम यही रहेगा कि मार्केट का, अब आप देखें ये देखें एक यहाँ पर आपका ये हैमर बना है, यहाँ पर ये आपका हैमर बना है। उसके बाद और देखें, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर क्रो, ब्लैक क्रो के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ये है, आप जब चार्ट में देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। जो आपको पैटर्न बताए गए हैं उन पैटर्न्स को आप देखिए। देखिए यहाँ पर एक के बाद एक, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इन 3 कैंडल को आप देखें। हुआ क्या है कि फर्स्ट कैंडल का जो टॉप है ये सेकंड वाली कैंडल का लो है, यहाँ पर इसका जो टॉप है वो थर्ड वाली का लो है। तो ये तीनों कैंडल एक साथ बनी, इसका मतलब बायर बहुत ही स्ट्रेंथ में है और मार्केट यहाँ से पूरा मूव करते हुए ये सीधा हाई तक आपका ले गया, ठीक है। और अगर जो हमने यहाँ पर वाई किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। ओके, देखिए मार्केट की स्ट्रेटजी कुछ ऐसा नहीं होता कि 100% आप सही हो, बट एक की 70-80% अगर जो आप सही है तो आप प्रॉफिट बनाते रहेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा के साथ। किसी भी कैंडल के नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो मेन होती है क्या बनेगी,
यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती हैं, अभी केवल आपको कैंडल्स को देखना है, कैंडल्स किस तरह से बनती हैं, फॉर्म्ड होती हैं, इनके बाद इनका क्या रिजल्ट रहता है। स्ट्रेटजी की बात हम लोग बाद में करेंगे। ओके, तो यही था कैंडल्स